जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मुँह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा। तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा। अपनी सी रंगनी रे मुँह से नैना मिलाई के। अपनी सी रंगनी रे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। प्रेम भक्ति का मधुआ पिलाई के। प्रेम भक्ति का मधुआ पिलाई के। मतवारी कर दी रे मुँह से नैना मिलाई के। मतवारी कर दी रे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। राम नाम की मेहंदी रचाई के। राम नाम की मेहंदी रचाई के। मोहे सुहागन की रे मुँह से नैना मिलाई के। मोहे सुहागन की रे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। अपनी छवि बनई के। अपनी छवि बनई के। जो मैं पी के पास गई। जब छवि देखी तो अपना आप भूल गई। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मुँह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब
छीन रे मुझसे नैना मिलाई के। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 288-289। उनका किसी वृत्त पत्रों में समाचार नहीं देता, चुपचाप उनको ढूंढकर स्त्रियों की सभा को बता देता हूँ। मैं किसी सभा में नहीं जाता, ना मेरे कानों में रुचि है कि मेरी प्रशंसा करें। उसने कहा, तुम बड़े ज्ञानी भी माने जाते हो, शास्त्रों को भी जानते हो। मैंने कहा, वह तो मैं अपने लिए करता हूँ। तुमने किससे पूछा था? उसने कहा, एक तुम्हारे मिलने वाले ने बताया। तो मैंने कहा कि मैं तो मन भर में तोला भर हूँ। मुझे कहना यह है कि परमार्थ का जीवन बड़ा अच्छा होता है, इससे बड़ा लाभ है। परमार्थ का जीवन नहीं तो अनर्थ व्यर्थ कर्म होते हैं। बाग में से निकले तो छड़ी मारी, फूल गिरा दिया। एक फूल यदि टोपी पर रख भी लिया तो कौन सी बड़ी बात। चलते चलते बैल को लाठी मार दी, अपने आप को कोई लाभ नहीं, और फिर अनर्थ अन्याय में ही रहना चाहे। छोड़ने योग्य तो ये कर्म है। किसी की गाड़ी पर बालक पत्थर फेंकते तो यह अबोध है। ऐसे बहुत कर्म मनुष्य से हो तो बड़ा समय व्यर्थ बातों में जाता है। घर के काम काज करने वाली यदि वे बचे समय को यूं ही दूसरों की बातों में निंदा में नष्ट करती हैं तो वे भले ही इससे अच्छा समझें, पर ऐसे काम बड़े व्यर्थ हैं। ये सब देशों में है। विदेश में भी 2-2 घंटे ऐसी व्यर्थ की क्रीड़ा होती है। ये मनुष्य के जीवन को अच्छा नहीं बनाती, खराबी लाती है। एक जुए के शौकीन दिवाली की रात को जुआ खेलना चाहे, स्त्री के आभूषण लेने के लिए घर वालों को धमका देता है। यदि आभूषण आदि बेचने के लिए नहीं दिए तो नहर में डूब जाऊंगा, पर डूबा ना करे। ऐसे ही एक बालक माँ को डराए कि नहीं मानेगी तो मैं छत से कूद पड़ूंगा। एक दिन उसका मामा आया। मामा ने कहा, चल मैं तुझे छत से गिरा दूं। तू गिरने की धमकी देता रहता है ना, गिरता तो है नहीं। तो कहने लगा, ना जी, ऐसे करने से तो मैं मर जाऊंगा। व्यर्थ अनर्थ कर्म बहुत करते हैं। ऐसे ही औरों पर मिथ्या दोष लगाना। या कोई गुरु नहीं बनता, उसे गुरु बना दिया। किसी को कुछ चाहिए नहीं, उसको वो बना दिया, है ना। मिथ्या दोष लगाते जाना कि हाँ किसी को पता भी नहीं, और फैला दिया। दीक्षा देता है, लो जी मिथ्या दोष लगा दिए। वेल ठीक है, अपने कर्म व्यर्थ के अनर्थ कर्म। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा आज। बहुत लंबा दिन था एक्चुअली। मैं थोड़ी देर ही हुई पहले पहुंची थी सत्संग से पहले, और फिर जब सारा दिन आप बाहर रहो और ऐसा बिजी डे हो तो फिर ऑफ कोर्स घर नंबर 1 प्रायोरिटी आती है। पर महाराज इत्मीनान से ही लेना चाहते थे, तब भी मैं भाग रही थी, तो फिर बाद में ही ले आए। बड़ी कृपा है, बहुत बहुत कृपा। बहुत चीज़ों का हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बड़ी कृपा है। छाप तिलक है ना, बहुत सुंदर ये भजन है, सूफी भजन है। और इसका मतलब है कि जब मेरे मालिक ने, मेरे सतगुरु ने जब मुझसे मेरी नजर मुझे देखा, तब मेरी जो छाप है, मेरा अस्तित्व, छाप तिलक सब छीन ली। सो वो सारा ही समाप्त हो गया, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया ना। और फिर इसमें आता है कि मैं तो अपनी छाप लेके अपने गुरु के पास गया, लेकिन जब गुरु को देखा तो मैं अपनी छाप भूल गई कि मेरा क्या अस्तित्व है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर भजन है। पर मजा तब आता है ना जब मीनिंग पता हो तो और मजा आता है। कई बार सुन तो रहे होते पर मन में आता है कि क्या मतलब होगा इसका। सो बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर।
बहुत ही सुंदर है। बहुत प्रश्न आया कि हम, जैसे हमारा स्वभाव है कि दूसरे की मदद कर देना, कोई पूछता है, कोई ऐसे फंसा पड़ा है तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं। तो लेकिन जब हम ऐसा स्वभाव रखते हैं तो हम तो लोग हमें, अब यहाँ पे आ गया, लोग हमें समझते हैं कि हम बुद्धू हैं, राइट? या लोग समझते हैं कि हमें समझ नहीं है, इस तरह किससे कोई भी काम करवा लो। ये देखिए, ये सारी की सारी संसार ऐसा समझता है और संसार हमें कुछ नहीं समझता। ये सब चीजें, छाप तिलक सब छीनी है ना, कि गुरु के आगे जब गुरु के लिए सब काम करते हैं तो कोई अस्तित्व की बात नहीं होती। कोई क्या समझता है बिल्कुल नहीं मायने रखता। क्यों? आपको यकीन है ये सब तो मेरे गुरुदेव ने करवाया ये सब तो मेरे महाराज ने करवाया, और वे करवाते हैं, सारी सॉल्यूशंस देते हैं, ऐसे करो, ऐसे लिखो, इस तरह करो, इस तरह करो। और अगर हम वो उसमें कहीं चूक करते हैं तो हम फंसेंगे, क्योंकि हमें वो बता रखे हैं कि नहीं, अब ये स्टैंडर्ड है, अब इस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आना है ना, इस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आना। बहुत कृपा है महाराज की, बहुत ज्यादा। तो इसलिए जब हम किसी की मदद करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए, ऑफ कोर्स हम यस करते हैं, प्रभु हमसे यस करवाते हैं कि हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल आइए। तो फिर यस करवाते हैं तो फिर हम उस किसी के लिए कोई काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए कि मेरे प्रभु ही इनको मेरे सामने लेके आए, ये जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये प्रभु ही लेके आए हैं, तो ये प्रभु ही करवाएंगे मुझसे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक तो आया है मेरे पास, ये अभिमान नहीं होगा कि भी मेरे से लोग राय पूछते हैं या मेरे से मदद मांगने आते, ये अभिमान नहीं होगा कि नहीं, ये तो महाराज लेके आ रहे हैं मेरे आगे, ये चीज है ना। और फिर दूसरी बार कि मैं तो सक्षम नहीं हूं ऐसा कुछ करने में, है ना, ये तो महाराज प्रेरणा देते हैं, महाराज करते हैं, तो फिर हमसे होता है, नहीं तो हमें तो कुछ भी ना पता चले, हमें तो समझ ही नहीं आए कि क्या कहना महाराज से, राइट। सो इसलिए महाराज लाते भी महाराज हैं, और अगले के लिए जो काम करवाना है तो वो करवाते भी महाराज हैं। अब रही बात कि जो लोग समझते हैं कि तो बुद्धू है, इससे कुछ भी करवा लो, ऐसे कर लो, जब आप ये वाली कैटेगरी में आ जाते हैं ना कि महाराज के लिए कर रहे हैं, महाराज करवा रहे और महाराज के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये नहीं, अब लोग क्या समझते हैं, लोग हमारा फायदा उठाते हैं, या ऐसा जो भाव है ये समाप्त हो जाते। क्यों? क्योंकि जब गुरु के लिए काम करते हैं तो फायदा, लाभ, ये सब कुछ नहीं होता, बस गुरु की खुशी होती है कि गुरु की खुशी के लिए काम कर रहे हैं, कि गुरु प्रसन्न होंगे। जैसे आज भी अभी महाराज कहते बड़ा ही आनंद आया जब दूसरे तारीफ करते कि आपका सत्संग ऐसा, साधक ऐसे, तो वो कहते बड़ा ही आनंद आया सोच के। तो पर देखिए, बुरी प्रशंसा तो महाराज कर रहे, लेकिन असली बात क्या है? असली बात तो कि महाराज की ही तो शक्ति जो सबसे ऐसे काम करवा रही है। क्यों आज हमें बोलना पड़ता है चुप रहिए, बातें मत कीजिए? ये तो गुरुदेव की शक्ति होती है कि साधक चुप करके बैठे होते हैं और बातें नहीं कर रहे होते। ये तो गुरुदेव की शक्ति होती है ना। हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि महाराज इतनी तारीफ कर रहे थे उन लोगों की, नहीं, वो जो भी कार्य कर पाए हैं वो गुरु की शक्ति से कर पाए हैं। चाहे 16 घंटे महाराज के दरवाजे के आगे खड़े रहना, चाहे इतने सत्संगों का आयोजन करना, चाहे इतनी धुनों का निकालना। हाँ, जो कहे कि ये मेरे से हो रहा है, नहीं, ये तो गुरु की शक्ति से हो रहा है। ये गुरु सब करवा रहे होते हैं, ये गुरु खड़े करवाते हैं, हम नहीं खड़े हो सकते।
फिर इसमें एंटन की बात नहीं है, क्योंकि गुरु बहुत लोगों से बहुत काम करवा सकते हैं। ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी, बहुत बहुत आवश्यक है, राइट। तो इसलिए जब हम संसार के लिए काम करते हैं तो हमें आएगा कि अगला मेरा फायदा ना उठाए। तो किसी ने कहा कि नहीं, अगर हमें पता लगे कि वो हमारा फायदा उठा रहा है, हम करेंगे ही नहीं उसका काम, है ना। पर एक आध्यात्मिक की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। अगर हमें पता है, आप देखिए, आप शरणागत होते हैं ना, संपूर्ण रूप से या बहुत सुंदर तरह से शरणागत होते हैं, तो जो गुरु होते हैं वो फायदा नहीं उठाने देते किसी को, क्योंकि आप गुरु के शरणागत हो। जो आपके पास आता है वो गुरु के परमिशन से आता है, इसलिए फायदा नहीं उठाया जा सकता। ब्रह्म है कि फायदा उठाया गया है, नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये तो गुरु ने फाटक खोला है, तभी काम हुआ है, और फिर अगले की मदद होती है। तो शरणागति में हम जब महाराज के अर्पित, गुरु के अर्पित हो जाते, तो फिर संसार क्या सोचता है, संसार हमारा झूठा लाभ उठाता है, महाराज को सब पता होता है। महाराज को सब पता है, महाराज ही बुद्धि में डाल के बंद कर देते हैं। नो, महाराज को सब पता होता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहता है अपने गुरु के लिए काम करना। जो भी काम करें गुरु के लिए करें, जो भी चाहे सेवा आई है, गुरु लेके आए हैं, सब गुरु महाराज कर रहे हैं। या बिल्कुल, यस बिल्कुल। अब देखिए सारा दिन, और आज तो धूप भी बड़ी थी, नहीं तो हमारे यहाँ तो ठंडी चल रही थी, आज तो बहुत ही ज्यादा धूप थी, और गर्मी ऐसी थी जैसे गर्मियों का सीजन आ गया है, पर कब बदल जाए पता नहीं रहे। तो और आप सुबह 6:30 के निकले हुए आके आप लगभग 6 बजे घर पहुंचते हो, लगभग 12 घंटे बाहर आन, और उसके बाद आके सबसे पहला कार्यक्रम महाराज क्या करवाते, किसकी शक्ति है ये, है ना, किसकी शक्ति, घर को समेटने की शक्ति, कि नहीं घर से अच्छे से होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप नहीं कर सके, आप 2-3 दिन से लेट आ रहे हैं, तो सबसे और मैं बोलती जा रही, मैंने कहा ये तो महाराज ये संभव ही नहीं है। इतने घंटे बाहर रहने के बाद आप मुझसे ये करवा रहे हैं। यस, सारा साफ सफाई ये सब करवा के, और फिर देखा मैंने कि मेरा तो फोन भी नहीं चार्ज है, और मैं लाइव आती हूँ तो फोन भी नहीं चार्ज है। तो और फिर सारे इतने सारे सर्कमस्टेंस ऐसे बन गए कि चलो कोई बाद में करते हैं। फिर ये देखना कि अच्छा चलो किसी को कह देती हूँ, और खुद ऐसे नहीं, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से उनका प्रयोजन ही था कि इत्मीनान से आए और इत्मीनान से करे, या ये बात है। तो इसलिए जब गुरु सब सारथी बनते हैं, और हम मानते हैं कि मेरे गुरुदेव सब करवा रहे हैं, और मानते हैं कि अब जैसे किसी ने प्रशंसा भी लिखी, हाँ कि आप ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं, तो मुझे पता है मैं तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, मेरे तो ऑब्जेक्टिव ही ये प्रचार और सेवा, ये सब कुछ नहीं है ऑब्जेक्टिव, एक है ना। तो ये सब काम कौन करता है, पहले तो अगर गुरु ने काम करवाने होते हैं तो वो पहले गुण देंगे, है ना, गुण देकर फिर वो काम करवाते हैं। तो गुण किसका है, गुरु का है, काम किसके, गुरु के है, करवा कौन रहा है, गुरु है। तो मैंने लिखा नहीं जी, ऐसे संभव नहीं होता, कोई ऐसे इतने सारे कार्य करवाने, ये कोई मानवीय नॉर्मल संभव नहीं है, केवल दिव्य गुरु से ही संभव होता है। उन्हीं की प्लानिंग होती है, उन्हीं का सब कुछ है, वही करते हैं, उन्हीं का सब कुछ है। तो इसलिए जब ऐसे हम अपने गुरु ही पक्का करते हैं, तो फिर कोई हमारा नहीं फायदा उठा सकता है ही नहीं। गुरु ही तो है, जहाँ काम करवाना है, गुरु ने ही तो करवाना है, बिल्कुल राइट। सो
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आपकी सुबह हुई है, हमारी अब रात हो गई है। सो कितनी कृपा है गुरुजनों की। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।